अजामिल को बुला करके महाराज उन्होंने कहा, अजामिल आपने हमें भोजन कराया मगर हमको दक्षिणा नहीं दिया, क्योंकि जब अपने घर में किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए या संत को भोजन कराइए तो उनको भोजन उपरांत दक्षिणा जरूर देना चाहिए। कुछ भी दीजिए मगर उनको कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अजामिल बोला, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा दंड कमंडल नहीं लिया, यही दक्षिणा है, नहीं तो अभी आप यहां से नंग धड़ंग जाते। नाथ हमारे यही सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। आप भगवान का बहुत बड़ा अपने ऊपर कृपा समझिए। तो बोले, संत हमें पैसा रुपया धन दौलत नहीं चाहिए तुम्हारा। बोले, तुम्हारे कितने पुत्र हैं ये बताइए। बोले, 9 पुत्र हो गए, 10वां आने वाला है। तो बोले, हमारी तरफ से आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने सोचा क्या जाता है, रख ही लेते, रख लिया। संत लोग तो वहां से चले गए। महाराज इतना बड़ा पापी अजामिल बना। अब अंततः गत्वा उनको आगे चल के 10वां पुत्र हुआ, तो उसका नाम नारायण रखा। घर में जो सबसे प्यारा पुत्र या पुत्री होती है हमारी, या जो सबसे जो छोटा होता है, हम उसी का नाम लेते हैं। तो अजामिल अपने छोटे पुत्र पर इतना ही स्नेह करता था कि हर समय उसको बुलाता था, नारायण आओ भोजन करिए, नारायण हमारे साथ घूमने चलिए। हर समय नारायण नारायण करता रहता था। एक दिन उसकी मृत्यु निकट आ गई। तस्य प्रवस्य पुत्र 10 तेषां तु युवमः, बालो नारायणो नाम्ना पित्रोस्य दयितो भृशम। महाराज उसकी मृत्यु निकट आई और जैसे ही यमदूत उसको लेने के लिए आए, काले काले यमदूतों को देखा तो वो अपने पुत्र को जोर जोर से बुलाने लग गया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही महाराज नारायण के पार्षदों के कान में ये आवाज गई, बोले कोई नारायण का भक्त हमको पुकार रहा है। तुरंत वहां प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज भगवान के पार्षद वहां पर आए और उन काले कलूटे यमराजों के दूतों को देखा तो उनको धक्का मार करके यहां से हटा दिया। जैसे ही उनको हटाया तो यमराज के दूत बोलते हैं, अरे तुम 4 चमकीले वाले कौन यहां पर आ गए और हमको धक्का कैसे मारा तुमने? भगवान के पार्षद बोलते हैं, क्या तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? भगवान का भक्त नारायण को पुकारा है, तो हम नहीं लेने आएंगे तो कौन आएगा यहाँ पर? यमराज के दूत बोले, अरे तुमको धोखा हुआ है, ये अजामिल बहुत बड़ा पापी है महाराज। ये नारायण को तो जानता ही नहीं है, ये अपने पुत्र का नाम नारायण लिया है। भगवान के पार्षद बोले, तुम हमको मत सिखाइए, ये बताइए अजामिल का पुत्र जो है इसका नाम कब से ये नारायण है? 2-4 साल से। और हमारे भगवान का नाम हजारों साल हजारों युगों से है। मगर यम के दूत जो थे वो माने नहीं, वो तुरंत फिर से उसको पकड़ने के लिए आए। जो पिटाई महाराज पार्षदों ने लगाया वहां से भागते नजर आए। उधर वो अंतर ध्यान हुए, इधर भगवान के जो पार्षद थे ये भी अंतर ध्यान हो गए। अब इधर अजामिल ने सारा दृश्य देख रहे थे कि ये कौन थे जो इतना लड़े भिड़े मार कूट किए और मुझे छोड़ करके चले गए यहाँ से। चलो कोई भी हो, मगर आज भगवान ने मुझे एक मौका दिया है तो मैं इस मौका को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इधर महाराज
यमराज के दूत गए यमराज के पास में और अपना सारा दंड जो था उसको फेंक करके बोले, महाराज हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों नहीं करनी? बोले कोई पापी अगर है तो उसको हम क्या करें? बोले उसको दंड में फंसा करके लाओ, घसीटते हुए लाओ। तो बोले हम वही करने के लिए गए थे, मगर महाराज वहां पर चार चार चमकीले वाले कोई आए और हमको मार करके भगा दिया। बोले ये नारायण का नाम ले रहा है। जैसे ही नारायण का नाम लिया वैसे ही यमराज उनके मुंह पे हाथ रख दिया। बोले यहाँ पर नारायण नाम मत लो। बोले क्यों महाराज? बोले सारा कारोबार हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। बोले जितने भी ये पापी हैं अगर नारायण का नाम सुन लिया तो सारा सब कुछ यहाँ से खाली हो जाएगा। जिस तरह पेट्रोल पंप पर माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं है, उसी तरह नरक में नारायण नाम लेना खतरे से खाली नहीं है।